ब्रह्मांड आपको कोई चीज क्यों नहीं दे रहा? ये सवाल मन में आता है। कब देगा? ये सवाल भी मन में आता है। मैं अपना पूरा प्रयत्न दे रहा हूं, फिर भी मुझे नहीं मिल रहा। ये डाउट मन में आता है। आता होगा, इंसान है, आना भी चाहिए। अगर ये चीज मन में आ रही है तो पहला उसका संकेत ये है कि आप अपनी अफर्मेशन में, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हैं। अगर आप उसे टाइम बाउंड कर रहे हैं और उस टाइम बाउंड के को लेके आप पूरी तरह फोकस हैं, एफर्ट के साथ, एफर्ट के साथ, सिर्फ फोकस है, बहुत अच्छी बात है, एफर्ट के साथ, पर क्या वो आपका फोकस और आपका एफर्ट स्ट्रेस तो नहीं दे रहा आपको? या जबरदस्ती ये तो नहीं कह रहा कि मुझे 1 साल के अंदर मर्सिडीज चाहिए? अनरियलिस्टिक तो नहीं हो रहा वो? अविश्वसनीय तो नहीं हो रहा वो? अगर हो रहा है और अगर आप स्ट्रेस को इनवाइट कर रहे हो अपने फोकस के साथ और अपने अफर्मेशन के साथ, अपने मैनिफेस्टेशन के साथ, ये एक बड़ी गलती है। अपने पेस में चलिए, एक रिदम में चलिए, रिदम में। गलती हम यही करते हैं, हम कोई भी चीज़ वीडियो देख के मोटिवेट हो जाते हैं, प्रैक्टिस करते नहीं उस चीज़ों को, या फिर 6 महीने से प्रैक्टिस कर भी रहे हैं या फिर 9 महीने से प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, पर वो चीज़ सचमुच में एक टर्न अराउंड लाने वाली है लाइफ में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंपल जॉब इंटरव्यूज एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस स्मॉल थिंग्स इज, बिकॉज वो तो आप 2 महीने की मेहनत पे कर सकते हैं, वो तो आप सिर्फ 60 डेज़ की मेहनत पे कर सकते हैं, सिर्फ नॉट ओनली मैनिफेस्ट करके या फिर अफर्मेशन करके नहीं, थोड़ा सा दिन में 2 घंटे मेहनत प्रयास करके भी वो चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। तो वो बड़ी चीज़ नहीं है, करेक्ट। कुछ ऐसी बड़ी चीज़ जहाँ की सचमुच आपको लगे कि नहीं, ये है ना मेरा टर्न अराउंड, जहाँ दुनिया बोले कि यार कि इन्होंने अपने आप को कितने अच्छे ढंग से संभाला और अब किस मुकाम पे पहुंचा डाला, वो होता है लाइफ का टर्न अराउंड। मर्सिडीज खरीदना हो सकता है टर्न अराउंड, बिल्कुल, क्योंकि उसको लेने से पहले आपने बहुत कुछ पीछे बना लिया है अपना एसेट। उस मर्सिडीज में पेट्रोल डलाने के 4 या 5 रुपये, 5 किलोमीटर का जो एवरेज देगी, उसको डालने के लिए आपके जेब में हमेशा 25 से 50 हज़ार रुपये आपके डैशबोर्ड में पड़े होंगे। आपका एक ड्राइवर होगा। अगर आप खुद बनाना चाह रहे हो, सेल्फ मेड होना चाह रहे हो, तो पापा मम्मी की बात नहीं कर रहा, वो तो ब्लेसिंग है, वो तो उनके प्रारब्ध हैं जो आपको मिल रहे हैं, पुण्य हैं आपके प्रारब्ध हैं, उनकी तरफ से पुण्य के तौर पे आपको मिल रहे हैं, आपके कर्मों का या उनके कर्मों का फल है। कहा गया ना, बाढ़े पूत पिता के कर में और खेती उपजे अपने धर में, कहा गया, एक बहुत पुरानी कहावत है। बाढ़े पूत पिता के धर में, पुत्र बढ़ता है पिता के धर्म से, धर्म जिन्होंने फॉलो किया है। और खेती उपजे, खेती मतलब अपना क्रॉप या फसल, खेती उपजे अपने कर्म में, अपने कर्म से खेती उपजती है। जितने ढंग से आप उसमें मेहनत करोगे या एक चीज़ का ध्यान दोगे, वैसा ही आपको रिजल्ट आएगा। तो मैं उसकी बात नहीं करना, बट अगर आप अपने लाइफ को बदलना चाह रहे हो उस मौके, उस हिसाब से, तो उसको स्ट्रेस मत दो, स्ट्रेस मत लो, क्योंकि स्ट्रेस में या फिर ज़बरदस्ती के दबाव में फोर्सफुली की हुई चीज़ें कभी भी उतनी परफेक्ट नहीं होती, ये परिपक्व नहीं होती। समुद्र मंथन में भी ना जो रत्न निकले थे ना, अमृत बहुत बाद में निकला था। काफ़ी देर तक पहले वसु की नाव को लेके उन्होंने जो मंथन किया था ना, और मंदराचल पर्वत या द्रोणाचल पर्वत, कोई पर्वत जो थे, वो मुझे याद नहीं है, उसके बाद अमृत निकला था। स्ट्रेस में नहीं थे। अगर स्ट्रेस में होते ना तो, हाँ, ये देखो बड़ी अच्छी बात है, अमृत से पहले विष निकला था। स्ट्रेस एक तरह से वो विष ही है जो हम अपने आप के मैनिफेस्टेशन से या अपने अफर्मेशन से अपने आप को देते हैं। स्ट्रेस नहीं देना, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देना। ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से, भगवान से, किसी से भी अगर आप कुछ कह रहे हो, बिना आवाज़ निकाले, अंतर मन से फ्रिक्वेंसी सेट करके, क्योंकि जो भी चीज़ आपके मन में आ रही है ना, वो चैनलाइज हो रही है एक असीम ताकत से। मैं यहाँ किसी धर्म का कुछ नहीं बोल रहा, बट एक असीम ताकत से आ रही है, क्योंकि
एग्जाम्पल है उसका, कीर्तन सुनते समय आपके हाथ की तालियां क्यों बजती है, या कोई मज़ार देखते समय हमारा सिर क्यों झुक जाता है। एक एक असीम ताकत का अनुभव होता है उनके सामने से निकलते समय। तो वो असीम ताकत का एक जो ट्यूनिंग है, जो एक फ्रीक्वेंसी है, वो आपको हमेशा ऊपर से आ रही है। तभी आप वही चीज़ देख रहे हैं जो कि आपको मिलने वाली है। हज़ारों चीज़ सामने, आँखों के सामने आती है, चली जाती है, पर आप रुकते वहीं पे हैं जहाँ पे आपको जो चीज़ चाहिए होती है। और ब्रह्मांड वो आपको दे रहा है ना, वो आपके सामने ला रहा है ना, जो आप विजुलाइज़ कर रहे हो उसका उसका सादृश्य चीज़ आपको दिख आ रही है आपके सामने। और अगर आ रही है तो आप सही रास्ते पे जा रहे हो, और आप जा रहे हो तो उसको स्ट्रेस क्यों दे रहे हो? मत दो, एकदम चिल। आज मैं 1 साल हो गया कॉलेज पास आउट हुआ हूँ, जॉब नहीं मिल रही, परेशान हो गया हूँ। क्यों हो गया हूँ? आज से 3 साल बाद आप जॉब करोगे, कुछ भी करोगे, जॉब करोगे, पैसा आपके पास आएगा। आप कहते हो आज कंगाल हूँ। अरे ऐसा आदमी कोई कंगाल नहीं होता जिसकी जेब में 10-20 पैसे ना हो या 10-20 रुपए ना हो। उसको स्ट्रेस क्यों देना? स्ट्रेस एकदम नहीं देना है। एकदम आराम से फोकस होके, बिना स्ट्रेस के अपने कर्मों को डिसिप्लिन करके बस चलते रहना है। ब्रह्मांड को ये गलत इंडिकेशन नहीं देना कि आप हड़बड़ी में हो और उस स्ट्रेस में आके आप कुछ गलती कर रहे हो या फिर बहुत जल्दी मांग रहे हो। नहीं, ऐसा करेंगे तो और डिले होगा और आप वहाँ से, आपका मन वहाँ से हट जाएगा, विरक्ति होने लगेगी आपको उसको, उस चीज़ से कि यार ये गलत चीज़ है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। मेरा एक वीडियो है, मैंने पहले बनाया था, अपना प्रूफ दिया है उसको, आज का नहीं है, 2001 में पहली बार मैंने फेस्ट किया था, आज 2023 है। 20 साल, 20 साल, मेरी लाइफ के 20 साल बहुत होते हैं। हाँ, हालांकि मैं पूरी तरह उस चीज़ से खुश हूँ और मैं उसको ऑब्लाइज भी हूँ कह सकता हूँ, या फिर मैं कृतज्ञ भी हूँ उन चीज़ों का जो यूनिवर्स ने मुझे दिया है, क्योंकि मैं स्ट्रेस नहीं हुआ। स्ट्रेस हुआ, कई बार हुआ। जब स्ट्रेस हुआ तो मैंने अपना मेहनत बढ़ाई, अपना एफर्ट बढ़ाया। जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए मैंने एफर्ट बढ़ाया। मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, मैंने अपना ज्ञान बढ़ाया। मुझे नई जॉब चेंज करनी थी, मैंने अपनी नई टेक्नोलॉजी को समझा, पकड़ा, क्लाउड को पकड़ा, VMware को पकड़ा। ठीक है, वो कॉन्टैक्ट के बाहर की चीज़ है, पर अगर मुझे बिजनेस बढ़ाना है तो मैं अपना नेटवर्किंग बढ़ाऊंगा, मैं अपनी मार्केटिंग की उस चीज़ पे ध्यान दूंगा कि कैसे मैं उस मार्केटिंग को कर सकता हूँ। मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करूँगा, मैं एफिलिएटेड मार्केटिंग पढ़ूंगा। करेक्ट। मैं 100 रुपये किसी को दे के 1 महीना वेट करने के बजाय मैं 80 रुपये पर डे उसको दे के और रोज़ शाम को 80 रुपये लेके उसमें 1% का मार्जिन लेके 1 रुपये पर डे कमा के 30 दिन में मैं 30 रुपये एक प्रोडक्ट से कमा सकता हूँ। मेरा पैसा मेरे पास रह गया और मेरा इनफ्लो बढ़ गया। ठीक है, मैं अपने टेक्निक को बदलूंगा, उस पर फोकस करूँगा। मैनिफेस्टेशन तो कर ही रहा हूँ, अफर्मेशन तो मैं कर ही रहा हूँ, क्योंकि वही है जो कि मुझे, वो मेरा एक फ्यूल है, वो मेरा एक चार्जिंग पॉइंट है जो कि मुझे सुबह सुबह चार्ज करता है कि हाँ मुझे आज ये करना है, ये चीज़ें मेरे पास हैं, मैं जी रहा हूँ चीज़ों को, मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास जॉब है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास मेरा वो दोस्त है, मेरे पास हर चीज़ वो है अभी। बस मुझे उसको थोड़ा सा और बेहतर करना है। मांगने में या बताने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक और लाइन है, चलो वो भी नहीं बोलता, कभी और बताऊंगा। बट वही चीज़ कि अपने अपने पूरे मन से, अपने पूरे मनोवेग से, योग से, मनोबल से, मनोतप से अपने आप को उसमें आसक्त कर दीजिए। आसक्त इज नॉट, यहाँ पे गलत वर्ड नहीं है आसक्त, बट यहाँ पे उसको अपने आप को लिप्त कर दीजिए इन चीज़ों में। सुबह के आधे घंटे के अंदर, 15 मिनट के अंदर सारे अफर्मेशन बोलिए और बिना स्ट्रेस के बोलिए कि नहीं चाहिए, पर ठीक है, जब वो सही मोमेंट आएगा तब मुझे मिलेगा। मुझे पता है मिलेगा और मिल रहा है अभी मेरे को उसकी वाइब्रेशन फील हो रही है। मैं उस रास्ते में उस पथ पे मैं अग्रसर हो रहा हूँ। ये सोच के चलते रहिए, स्ट्रेस बिल्कुल मत दीजिए। धन्यवाद।